वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर विथ लर्निंग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 का। बेसिकली इस चैप्टर में हम डील करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, ये जो पूरा वीडियो होने वाला है ना, इसमें हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि बच्चा क्लास 8 का है, चैप्टर 3 है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, एक्सरसाइज 3.1 कराने वाली हूँ। ये तो देखो बच्चे, इसमें ना थ्योरी लिखी हुई है। ये मैं आप लोगों को जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगी वैसे वैसे आप लोगों को थ्योरी बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है। ठीक है, अपनी बुक को सामने खोल लेना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये देखिए, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, ऐसे काफ़ी सारे फिगर्स आप लोगों को दिए गए हैं। तो आपसे बोला जा रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोइंग। ये जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इन सब के बेसिस पर आपको बताना है। ठीक है, कि इनमें से कौन कौन सा किस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले पूछा गया सिंपल कर्व, तो इनमें से सिंपल कर्व कौन सा होगा। ठीक है, तो अब ये सब आपको कैसे पता चलेगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारी ट्रिक है बेटा। ठीक है, उससे ना क्या होगा ना कि आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना। ये देखो, ये वाला ट्रिक। ठीक है, ये आप ना अपनी बुक में या फिर कहीं बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको बस यही देख के जाना पड़ेगा, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल कर्व क्या होता है। ठीक है, सिंपल कर्व उसको बोलते हैं जिसमें लाइन कट ना करे। जैसे कि मान लो ये मैंने स्टार बनाया, तो इसमें ये जो लाइंस है ना बेटा, एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो बहुत सारी जगह कट कर रही हैं, तो कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लाइन, जिसमें कि पेन ना उठाना पड़े। जैसे कि मैंने ये बॉक्स बनाया, तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जैसे कि मैं सर्किल बनाऊं, तो मुझे इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं सर्किल के अंदर सर्किल बनाऊं, तो मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। यानी कि जैसे कि ये है, ये सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसमें लाइन भी कट नहीं हो रही है और इसमें हमें पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा बनाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व बोलते हैं। अब चलो अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यही बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, सिंपल कर्व कौन कौन है तो हम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आप अपनी बुक खोल लीजिए बेटा, अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मैं आप लोगों को न्यू सिलेबस के हिसाब से करा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि सिंपल कर्व इन सब में से कौन कौन से फिगर्स में से सिंपल कर्व है। तो कौन कौन है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल कर्व होने के लिए क्या होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि सिंपल कर्व होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही लाइन से बना, उठाना ना पड़े पेन। तो इसको देखो, पहले वाले को, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखो, इस पे अगर मैं पेन चलाऊंगी तो मुझे उठाना नहीं पड़ रहा और मेरा ये जो फिगर है ये बन गया है। यानी कि ये सिंपल कर्व है। इवन ये एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना, स्टार में लाइंस कट कर रही थी, इसमें कट भी नहीं कर रहा और एक बार से बनाने से बन जा रहा है। मतलब मेरे को पेन बिना उठाए ये मेरा बन जाएगा फिगर। यानी कि ये मेरा सिंपल कर्व में आ जाएगा। अब दूसरा देखो, इसमें भी जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी ना, तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है और ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। यानी ये भी सिंपल कर्व में आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखो, अब मुझे ये बताओ कि थर्ड वाला सिंपल कर्व है कि नहीं। देखो, जब मैं इसको बनाऊंगी तो जो ऊपर वाला सर्किल है वो तो बिना पेन उठाए बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का जब मैं सर्कल बनाऊंगी तो बिना पेन उठाए तो बन जाएगा। लेकिन जो अंदर वाला सर्किल है, इसमें मेरे को पेन उठा के बनाना पड़ेगा। यानी कि ये सिंपल कर्व नहीं है, नहीं है बच्चे ये वाला। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में बिना पेन उठाए स्टार बन तो रहा है। ये देखिए कैसे बिना पेन उठाए बनाते, देखो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, तो आप लोगों का स्टार बन जाएगा बिना पेन उठाए। बट ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, इस वजह से ये भी क्या है बच्चे, सिंपल कर्व नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखा, तो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। अब नीचे वाली लाइन में देखते हैं।
यहाँ पे देखो, ये बिना पेन उठाए बन रहा है, हाँ बन रहा है, कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये दोनों नहीं है। ये देखो, इसे बिना पेंसिल उठाए, बिना पेन उठाए ये मेरा बन रहा है, और ये कहीं किसी को कट भी नहीं कर रहा है, तो ये भी मेरा सिंपल कर्व है। इसको भी देखेंगे तो ये भी बिना पेन उठाए बन गया, और ये कहीं पे कट भी नहीं कर रहा, तो ये भी सिंपल कर्व है। अब ये देखो, ये बन तो गया बच्चे, बट ये अलग फिगर है। देखो ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये लाइन यहाँ पे जोड़ रही है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यही चीज लिखी है सिंपल कर्व में, ये देखो दिखा आप लोगों को, ये नीचे 1 2 5 6 एंड 7 ये आपके क्या है, सिंपल कर्व है। अब हमें क्या देखना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब हमें बताना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं। तो अभी हमारे ये देखा था, ठीक है, अब हमें क्लोज्ड बताना। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? अब जैसे कि मान लो मैं कोई फिगर बनाऊं, मान लो जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया, तो ये ओपन है, ठीक है, ओपन फिगर है। क्यों? क्योंकि ऊपर से खुला है ना बेटा, ये तो ऊपर से खुला है, ये खुला है, ऊपर से बंद नहीं है, तो ये क्या, ओपन फिगर है। लेकिन मान लो मैं सर्कल बनाऊं, रेक्टेंगल बनाऊं, स्क्वायर बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब तो बंद है ना, क्लोज्ड फिगर है ये। तो ये देखिए, ये सब तो क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ठीक है, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, ये सारे क्लोज्ड हैं। ठीक है, जो पहले आंसर में आया था वही सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी आएगा। पर मैम इनका क्या होगा, इनको क्यों नहीं ले रहे हो? अरे बेटा, इनको मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, मैं इनको क्यों नहीं ले रही हूँ पता है? क्योंकि ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है ना, ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है। जब एक सिंपल कर्व ही नहीं तो क्लोज्ड कैसे होंगे? इनमें तो क्लोज्ड और ओपन की बात ही नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सिंपल कर्व है कि नहीं। जो सिंपल कर्व होगा उसमें फिर आपको देखना है कि क्लोज्ड है कि ओपन है। तो इनका तो देखो बेटा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमने ये वाला आंसर में लिखा था, सेम हम इसको दोबारा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये सारी फिगर क्लोज है ना, ये देखो ये वाली, ये सब क्लोज है, सब क्लोज है, कोई नहीं ओपन फिगर है। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम टू सेम हो जाएगा, जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिख देना है, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछा है पॉलीगन। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, अब हम थर्ड पे पहुंच गए हैं, सी वाले पॉइंट पे, पॉलीगॉन। तो इनमें से कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। ये देखो, सिंपल कर्व में बेटा लाइन कट नहीं करनी चाहिए और बिना पेन उठाए बन जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या होता है कि लाइन नहीं कट करना चाहिए, एक ही पेन से बने, दो पॉइंट तो सेम है ऊपर के। ठीक है, बस क्लोज फिगर होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोल देता सिंपल ओपन कर्व, तो वहां पे ओपन फिगर देखते आप। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा गया था सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो पहले तो सिंपल कर्व वाली होनी चाहिए इसके अंदर प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है मैंने। ठीक है, अब क्लोज पूछा था तो क्लोज फिगर देख लो। ठीक है, ये क्या है बच्चे, क्लोज है कि ओपन है? ओपन है। ये क्या है? ओपन है। ये क्या है? ओपन है। ये क्या है? क्लोज फिगर है। ये क्या है? क्लोज फिगर है। ठीक है, अब हम पॉलीगॉन का देखेंगे कि पॉलीगॉन होने के लिए हमारे पास कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। लाइन जो है ना बच्चे, कट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलीगॉन बोलता है कि लाइन कट करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि स्टार है, इसमें लाइन कट कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत सारी जगह कर रही है, लेकिन पॉलीगॉन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लाइन कटे चाहे ना कटे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लाइन, एक ही लाइन से बना होना चाहिए, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और लाइन जो कर्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने ये फिगर बनाया, देखो ये दोनों मैंने स्ट्रेट लाइन खींची और ऊपर कर्व बना दिया, तो ये बताओ ये पॉलीगॉन है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन बोलता है कर्व नहीं होना चाहिए। देखो ये लाइन है, ये तो ठीक है, लाइन तो देखो होना चाहिए, लेकिन ऊपर कर्व कैसे आ गया?
पॉलीगॉन बोलता है मुझे कर्व नहीं पसंद, कर्व नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कर्व आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलीगॉन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए, लाइन कट करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइन से बना होना चाहिए वो फिगर, और पेन एक ही बार में मतलब बन जाए, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और कर्व नहीं होना चाहिए, कर्व यानी ऐसे घुमावदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताओ मुझे कि आंसर क्या क्या हो सकता है। ये देखो, ये बिना पेन उठाए बन रहा है, हाँ ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई ना, बिना पेन उठाए बन रहा है, हाँ। लाइन कट करे या ना करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ तो मैं देखनी ही नहीं है, ठीक है। एक लाइन से कर्व नहीं होना चाहिए, ऐसा घुमावदार नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि ये क्या है, पॉलीगॉन है। ये क्या है बच्चे, पॉलीगॉन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिना पेन उठाए बन रहा है, कट करे या ना करे इससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें ये देखना कर्व तो नहीं है कहीं इसमें से, गुलाई तो नहीं है, नहीं है बेटा इसमें गुलाई भी नहीं है कहीं पे, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, पॉलीगॉन हो गए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप इसमें देखो सर्किल में, अरे भाई सर्किल पॉलीगॉन है कि नहीं है, पॉलीगॉन में क्या होता है बच्चे कि वो लाइन से बना होना चाहिए, तो कर्व से बना है ना, तो पूरा गोल कर्व टाइप का है, लाइन से नहीं बना है ये, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें ये भी देखना था कि बिना पेन उठाए बने, लेकिन इसमें तो पेन उठाना पड़ेगा, ऊपर का सर्कल तो बिना पेन उठाए बन जाएगा, लेकिन बेटा अंदर का जो सर्कल है वो बिना पेन उठाए थोड़ी बनेगा, तो देखो इसने बता दिया कि मैं तो भाई पॉलीगॉन नहीं हूं, तो ये हो गया रेस से बाहर। अब बारी आती है स्टार की, तो जो स्टार है वो पॉलीगॉन है कि नहीं मुझे बताओ। अब जो स्टार है ना बेटा, इसे आप बिना पेन उठाए बना सकते हो ऐसे, तो ये प्रॉपर्टी तो फिल हो गई, ये बात तो मान ली कि हाँ ठीक है। अब पॉलीगॉन में हमने पढ़ा था कि लाइन कट करे या ना करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये आपस में कट कर रहे हैं ना एक दूसरे लाइन को, बट कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलीगॉन में, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें कर्व तो नहीं है कहीं, ऐसे घुमावदार तो नहीं है, नहीं है, यानी कि ये भी पॉलीगॉन है। तो अभी तक कौन कौन से पॉलीगॉन निकले बच्चे, पहला निकला, दूसरा निकला और चौथा निकला, ठीक है। ये तो रेस से बाहर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये बिना पेन उठाए बन रहा है, ये तो ठीक बात है, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की कि कर्व है इसमें बच्चे, देखो एक ये कर्व है गोलाई और एक ये गोलाई है, यानी कि ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता, ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें देखो 6 वाले में लाइन से तो बना है, ये साइड साइड में तो लाइन से बना है, लेकिन ये ऊपर बेटा कर्व से बना है, और कर्व से बना है तो पॉलीगॉन कहता है मैं लाइन से बनता हूं, मैं कर्व से नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो ये यहां तक तो लाइन से बना है, लेकिन यहां फिर कर्व आ गया, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, और यहां पे भी कर्व आ गया, तो बेटा ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। समझ गए, तो हमें पता चल गया पॉलीगॉन कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। समझ गए आप लोग कौन कौन है, 1 है, 1 मिनट, 1 है, 2 है और 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्या देखना है बच्चे, अब आपको बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता क्या है। ये देखो, अंदर की तरफ डायगोनल बने, जैसे कि इसमें अंदर की तरफ डायगोनल बन रहा है, ये देखो ये हमारे पास फिगर है, तो इसके अंदर की तरफ डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल है, डायगोनल क्या है, ये है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो अंदर की तरफ डायगोनल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ डायगोनल है, लेकिन इस फिगर में आप देख रहे हो डायगोनल बाहर की तरफ है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। समझ गए। और कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये भैया खड़े हैं, कोई अंकल खड़े हैं, ये क्या करते हैं, ये मिठाई बनाते हैं, ये हलवाई है, कोई भी है, जो भी है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं ये। तो ये देखो ये जो इनका पेट बाहर निकला हुआ है ना, ये कर्व है एक तरीके से, ये भी तो कर्व है ना बच्चे, गोलाई में उनका देखिए पेट बाहर निकला हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स है क्योंकि बाहर की तरफ निकला हुआ है बेटा, बाहर की तरफ निकला हुआ है,
तो कॉन्वेक्स है। देखो बच्चों, किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाऊं, ताकि आप याद रख पाओ कि कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं। ये बाहर की तरफ पेट निकला है, ठीक है, तो इस तरीके से बाहर की तरफ अगर कर्व बनता है तो इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। और आपको कॉन्वेक्स किसको बोल सकते हो, उसको बोलोगे जिसके अंदर डायगोनल बनता हो। और किसको कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, ये देखो मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख रखे हैं, आप अगर चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं सारे कॉन्सेप्ट्स ना आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ जरूर सिखाऊंगी, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ये रहा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उनको बोलते हैं, देखो VEX है, याद रखना, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है ना वो लेस देन 180 होता है। इंटीरियर यानी क्या होता है मैम, इंटीरियर मतलब होता है अंदर का एंगल, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर का एंगल, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये कोई डायग्राम है, ठीक है, तो यहां जो एंगल बनेंगे ना उसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ये क्या है, ये बाहर के एंगल है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो, एक्सटीरियर जो होता है वो बाहर के एंगल को बोलते हैं, इंटीरियर यानी कि अंदर के एंगल को। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है उसमें अंदर का एंगल 180 से कम होना चाहिए, यानी कि जो ये एंगल दिख रहे हैं ना बेटा, ये 180 से कम होना चाहिए। देखो इन सबके जो एंगल बन रहे हैं ये सब 180 से कम है, इंटीरियर यानी अंदर के। मान लीजिए कि ये ऐसा होता और यहाँ पे एंगल होता, तो जो ये एंगल है ना एक्सटीरियर है, यानी ये बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। आपको बाहर वाला नहीं देखना है, आपको अंदर वाला देखना है, तो अंदर वाले सब 180 से कम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉन्वेक्स है। तो आप 3 तरीके से कॉन्वेक्स पता कर सकते हो कि कॉन्वेक्स हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। एक तो अभी मैंने बताया, कुछ मैंने पहले बताए थे आपको। कॉन्वेक्स आप ऐसे याद रख सकते हो जिसमें डायगोनल अंदर की तरफ बने, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मैम मैंने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स में भी आपने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं बेटा, जब आप 10th क्लास में आ जाएंगे ना तब आप वहां पे पढ़ेंगे, तब भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद है कि जब कॉन्वेक्स आए तो आपको हमेशा ये वाली इमेज याद रखनी है, बाहर की तरह उभरा हुआ, ठीक है। जो बाहर की तरह निकला हुआ कर्व है उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। इस चित्र से आपको समझना है, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण ले रही हूं, ठीक है। किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने के लिए और आपको याद रखने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया, बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य बॉडी शेमिंग करना नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अब हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ठीक है। हमने समझ लिया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहते हैं। ये देखो इसमें जो डायगोनल है ये बाहर की तरफ बन रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जो डायगोनल है वो अंदर की तरफ बनना चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। ये देखो इसमें अंदर की तरफ डायगोनल बन रहा है, यानी कि ये क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ डायगोनल बन रहा है। समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन देखो बाहर की तरफ डायगोनल हो। अभी देखो हम अंदर की तरफ देख रहे थे, ठीक है, अंदर की तरफ देख रहे थे, तो इसमें दिखा था और इसमें नहीं दिखा था। अब हमें देखना है बाहर की तरफ, तो इसमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें तो अंदर बन रहा है ना बेटा, लेकिन इसमें हमें यहाँ बाहर की तरफ डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा, ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाए क्योंकि यहाँ पे बाहर डायगोनल बन रहा है, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखो कॉनकेव पॉलीगॉन में, ये मान लीजिए कॉनकेव है, केव यानी क्या होता है बच्चे, गुफा, ठीक है, जिस गुफा, तो आपको याद रखना है कि उस गुफा के अंदर आप घुस जाओ,
ठीक है, गुफा के अंदर अगर आप घुस पा रहे हो यानी कि वो कॉनकेव पॉलीगॉन है। कैसे याद रखना है आपको कि अगर आप गुफा के अंदर घुस जाए तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखो, इसमें आपके पास गुफा है कि नहीं है? ये आपके लिए गुफा का काम कर देगा, यहां से आप अंदर घुस सकते हो। ठीक है, इसमें गुफा है क्या? नहीं, इसमें तो गुफा नहीं है। सेकंड वाले में इसमें आप अपना फेस अंदर घुसा सकते हो? नहीं। इसमें अंदर फेस घुसा सकते हो? नहीं। इसमें घुसा सकते हो? यस मैम। कैसे कैसे घुसा सकते हो इसके अंदर फेस? हाँ देखो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये घुसा सकते हो ना आप अपना चेहरा, यहाँ पे भी घुसा सकते हो। दैट मीन्स कि कॉनकेव है, कॉनकेव है ये बच्चे। क्या है? कॉनकेव है। इसमें भी आप फेस घुसा सकते हो अंदर, यहाँ पे। ठीक है, तो पहला और चौथा ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। एक चीज और देख सकते हो आप बेटा कि कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहते हैं? उसको बोलते हैं जिसमें मोर देन एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, और कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? जिसमें जो एंगल है वो लेस देन 180 हो, यानी 180 से कम हो एंगल। और कॉनकेव किसको बोल सकते हैं? जिसमें जो एंगल है 180 से ज्यादा हो। कॉनकेव उसको बोल सकते हैं, गुफा वाला जो मैंने बताया था। एक बार देख लेते हैं, अप्लाई करके देख लें, घबराते क्यों हो आप लोग? ये देखो, ये एंगल जो है 180 से ज्यादा है ना बच्चे, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। और ये वाला देखो, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल देखना है, अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल देखना है। तो ये 180 से कम है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा कॉनकेव। समझ गए? ये रहा आंसर। समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? जब मैं पढ़ाती हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे नोट किया कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? देखो एग्जाम में आएगा ना, तो आपको क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? देखो ये आंसर्स हैं। ठीक है, बस इतना ही है। आपको ऐसे लिख देना है अपनी स्कूल नोटबुक में जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, और उसके आगे आप ये लिख लेना। ठीक है, और जो मैंने ये सब आप लोगों को बताए थे ना, ये सब ये आपके वो नोट्स है जो आप एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ के जाओगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाना है, जिससे आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का कर पाओ। समझ में आ गई बात? लेकिन आपको स्कूल कॉपी में बस इतना ही लिखना है जितना भी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इतना। वो आपके समझने के लिए मतलब समझने के लिए था, तो आप कहीं पे अच्छी जगह नोट करो। ठीक है, लेकिन अच्छी जगह करना ताकि आपको एग्जाम के एक दिन पहले मिल जाए और आप रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? बताओ मुझे, रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ये इसका आंसर बता रही हूँ मैं, बस इतने से का। अभी नीचे वाले का नहीं बता रही हूँ, अभी सिर्फ ऊपर की बात चल रही है। इसका मतलब होता है, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे ना, इनका मतलब होता है इक्वी एंगुलर का मतलब होता है इक्वल एंगल। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है, ये देखो आप या तो ये लर्न कर सकते हो या तो आप ये लर्न कर सकते हो। अगर ये दोनों भी टफ लग रहे हैं तो फिर आप ये लर्न कर सकते हो, वो सब सेम ही है। कोई एक लर्न करके वहां पे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास इक्वल एंगल हो और क्या हो बच्चे, इक्वल साइड हो, इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट्स द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। नाम बताइए रेगुलर पॉलीगॉन के। 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 6 साइड वाला कौन है? तो वो कौन कौन है बच्चे? 3 साइड वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल लगाना मैम क्यों जरूरी है? इक्विलेटरल का मतलब है कि जो ट्रायंगल है ना, तो इसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड जो है ना वो बराबर है।
ये तीनों जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सब आपस में इक्वल है, इसलिए हमें इक्विलेटरल लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे और भी अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स जो होती है वो बच्चे बराबर नहीं होती, लेकिन हमें रेगुलर पॉलीगॉन बताना है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है उसकी साइड्स इक्वल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, ये वाला, इसकी साइड और एंगल दोनों इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये वाला भी ये वाला सब इक्वल है। और जो ये लेंथ होती है ना, साइड होती है, वो भी इक्वल होती है। 4 साइड वाला होता है स्क्वायर, 6 साइड वाला होता है हेक्सागोनल, ऐसा दिखता है वो। 6 साइड है ना इसमें, देखो मैं गिनती कराती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैम मुझे ना ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस करा दिए, न्यू सिलेबस के हिसाब से इतना ही था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, यानी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन्स उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन, यानी कि पेन ना उठाना पड़े, लाइन से बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये है पॉलीगॉन, बट ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये ओपन है, ये देखो, ये यहाँ से खुला हुआ है, ये यहाँ से खुला हुआ है, ये यहाँ से खुला हुआ है, तो ये ओपन है बेटा, और हमें क्लोज चाहिए। जब क्लोज होगा तभी हम उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। तो ये 3 क्या है? पॉलीगॉन है। द सिंपलेस्ट पॉलीगॉन इज अ ट्राइंगल विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। सबसे सिंपल पॉलीगॉन कौन सा होता है? सबसे इजी पीजी वाला वो होता है जो 3 लाइन से बना हो। देखो 2 लाइन, 1 लाइन से तो आप कोई पॉलीगॉन नहीं बना सकते क्योंकि क्लोज फिगर होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो 1 लाइन से तो नहीं बन सकता, 2 लाइन से भी नहीं बन सकता। ये 2 लाइन हो गई, 2 लाइन में बन पा रहा है क्या? नहीं। ये 1 लाइन, ये दूसरी लाइन, नहीं बन पा रहा, तीसरी लाइन से बन जाएगा। तो सबसे इजी पीजी वाला पॉलीगॉन कौन सा है? ट्राइंगल है। सिंपलेस्ट, सबसे इजी पॉलीगॉन है ट्राइंगल, जो 3 लाइन से मिलकर बना होता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, कॉनकेव पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जो आपको ज़रूरत है इस एक्सरसाइज में। बट जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनका बस इतना था कि मुझे तो बस अभी सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, या फिर आप अभी जल्दी जल्दी में देख रहे हो, आपके पेपर एकदम नज़दीक है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है, बट मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसको देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स 4 टाइप्स के दिए गए हैं आपकी बुक में। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जो इसके इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल लेस देन 80 डिग्री हो, ठीक है। जैसे कि ये है, तो इसके जो अंदर वाले एंगल हैं वो लेस देन 180 डिग्री हैं, किसी का भी देख लीजिए। नेक्स्ट, कॉनकेव पॉलीगॉन किसको कहते हैं? अ पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल, जिसका अंदर वाला एंगल जो है वो क्या है बच्चे? 180 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 180 डिग्री। जैसे कि हमारे पास ये है, तो इसका जो ये वाला एंगल है ना, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, अंदर वाला भी है और 180 से ज़्यादा भी, तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं? यही तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि रेगुलर पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इक्वल, अगर सारी साइड्स जो है वो बराबर हो जाए पॉलीगॉन की, ठीक है, और एंगल भी बराबर हो जाए, तो इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, ये जितने फिगर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इनकी एंगल और साइड बराबर है। मैम साइड किसको बोलते हैं? साइड बेटा इसको बोलते हैं, 1 साइड हो गई, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी है और ये चौथी है। एंगल किसको बोलते हैं? ये बेटा एंगल्स है, ठीक है। जहाँ पे 2 कॉर्नर्स मिल जाते हैं ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे देती हूँ। देखो यहाँ पे 2 कॉर्नर मिल गए ना, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोल देंगे।
अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये आपकी बुक में लिखी है NCERT, डायरेक्ट लिखी हुई है जहाँ पे ये टॉपिक है, और सेम डायग्राम्स भी वहीं से मैंने देख के खुद बनाए हैं, और वहाँ पे ये सेम लाइन लिखी है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी बने हैं सेम टू सेम, क्योंकि मैंने भी वहीं से देख के बनाए हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है डिट्टो आपकी बुक में लिखी है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर हैज़ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। जो स्क्वायर होता है उसके पास इक्वल लेंथ साइड होती है और इक्वल एंगल भी होते हैं। इसी वजह से हम स्क्वायर को क्या बोल देते हैं? स्क्वायर को रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ भी इक्वल है और उसके एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सब कुछ बराबर होता है स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में सब कुछ बराबर कैसे होता है? उसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सब एंगल बराबर होते हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों साइड भी आपस में बराबर होती हैं। इसी वजह से हम इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। हमारे पास बच्चों 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, उन 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स में से सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जो कि बराबर होता है एंगल्स में और साइड्स में, उसका सब कुछ बराबर होता है। अब हम देखें इर्रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं। इर्रेगुलर, देखो इर्रेगुलर नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कि जो लेंथ हो वो बराबर ना हो, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो। जैसे कि ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चे? ऊपर की लेंथ नीचे वाले लेंथ की बराबर होती है, लेकिन जो ये साइड वाले है ना, ये और ये आपस में बराबर होती है, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं है। ये इसके बराबर है और ऊपर वाली नीचे वाले के बराबर है, लेकिन ये चारों बराबर नहीं है आपस में, क्योंकि ये वाली तो बड़ी बड़ी है ना और ये छोटी छोटी है, तो ये आपस में बराबर नहीं। तो ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर है। ये जो 2 लाइन खींची गई ना, ये बता रही है कि ये दोनों आपस में बराबर है, और ये वाला इसके साथ बराबर है। ठीक है, इस वजह से ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। अ रेक्टेंगुलर इज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब उसके एंगल्स तो सेम है बट नॉट इक्विलेटरल, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं है। लेंथ ना बराबर होने की वजह से हम इसे रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल को हम कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ बराबर नहीं है और स्क्वायर की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के डाउट जरूर रीड करूंगी और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। इवन अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो वीडियोस की अपडेट है वो बहुत जल्दी मिल जाए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।